उप सरपंच संगठन महासमिति मध्य प्रदेश के अध्यक्ष प्रभाकर तिवारी ने टीवी 24 भारत के शेड्यूल ब्यूरो से चर्चा करते हुए आवश्यक जानकारी साझा की। उन्होंने चर्चा करते हुए बताया कि उनके द्वारा जो मांगे सीओ शेड्यूल के समक्ष रखी गई थी, जिसे पूरा किया गया है, तो वही मांगों के विषय में जानकारी साझा करते हुए विस्तृत चर्चा की। तो अभी हाल आपकी कुछ मांगे चल रही थी जिला पंचायत सीओ शेड्यूल से, तो आपकी क्या मांगे थी और शायद उसमें आपको सफलता भी मिल गई? जी, वो संगठन मेरा नहीं, वो हमारे पूरे संगठन का वो सफलता है और सभी के सहयोग से हमने ये सफलता प्राप्त किया। दरअसल हमारी मांगे कुछ इस तरह था, अभी तक जो ग्राम पंचायत संचालन हो रहा था, तो देखिए जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का मुख्य उद्देश्य था कि सबकी सहभागिता, जिसमें पंच, सरपंच एवं उप सरपंच सभी लोग एक सामंजस्य बना करके ग्राम पंचायत का विकास करें। देखा यह जा रहा था कि अभी तक जनपदों में सिर्फ सचिव और सरपंच को बुलाया जाता था, उनके अलावा किसी को कोई नहीं बुलाते थे। एक बात बताइए, बड़ी मज़े की बात है, ग्राम पंचायत में सबकी सहभागिता अनिवार्य है और सबका होना चाहिए। अब एक बात बताइए, चुनाव सरपंच भी लड़ता है, पंच भी लड़ता है और उप सरपंच भी लड़ता है। अब देखा जाए तो शासन मानता है कि भाई ये नए सरपंच हैं तो इनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। अब पंच भी तो नया है, उप सरपंच भी तो नया है, तो क्या उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है? उसको भी ट्रेनिंग चाहिए, वो भी जाने कि किस योजना में कैसे काम करना है, किस योजना का हितग्राही को कैसे लाभ होगा। तो अब आप बताइए कि जब उनको कोई बताता नहीं रहा और जो निर्देश जनपद द्वारा या जिला पंचायत द्वारा जो भी निर्देश आदेश आते रहे, वो सिर्फ सरपंच और सचिव के माध्यम से आता रहा। क्या है, दरअसल कोई भी सूचना प्रचार के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसमें सरपंच और सचिव को जोड़ा गया है, इसके अलावा किसी को नहीं। अब वो सरपंच और सचिव पूरा जो भी शासन की योजनाएं हैं, सिस्टम है, क्रियान्वित करते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि भाई हम भी जनप्रतिनिधि हैं, लोग हमसे अपेक्षा किए हैं और उनको अपेक्षा है। अब ये बताइए, जब हमको शासन की योजना ही पता नहीं, कोई जानकारी ही नहीं कि कब वो योजना आया, कहीं बोल दिए कि अभी पोर्टल खुला है, कोई जब आवेदन करवाना हम अपने लोगों को कराना चाहते हैं तो कहीं बोल दिए अभी पोर्टल खुला है, कहीं बोल दिए पोर्टल बंद हो गया है। ये बताइए, ऐसे स्थितियों में हम अपने लोगों की मदद कैसे करें? जब हम अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं तो हमारी योग्यताओं पर या हमारे समाज सेवा पर प्रश्न नहीं उठता। जब हमको जानकारी नहीं होगा, सिस्टम नहीं होगा, जब तक हमारे नॉलेज में आया तब तक भी वो योजनाएं मतलब निकल चुका होता है, या बोल दिया पोर्टल बंद हो गया है। कुल मिला के तिवारी जी, आपके कहने का मतलब यह है कि ग्राम पंचायतें सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ग्राम पंचायत की जो बॉडी है, पंच, सरपंच, उप सरपंच और ये सब जागरूक होना चाहिए, इनको अपने अधिकार मालूम होने चाहिए। और मालूम के साथ साथ में शासन के द्वारा जो भी ट्रेनिंग, बैठक या कोई भी कार्य, तो ये सबके नॉलेज में होना चाहिए, जिससे उसके लिए तो सरकारें पंचायत दर्पण करके एक वो चलाया हुआ है। अरे भाई साहब, आप पंचायत दर्पण में देखिए, कभी भी कोई भी बिल ऐसे लग रहता है, खरोच खरोच के कोई क्लियर हो पाता है कि पंचायत दर्पण में क्या है? ये बताइए आप। मैं इस बात के लिए चैलेंज करता हूँ, पंचायत दर्पण में लिखा रहता है, कॉलम लिखा रहता है कि भैया यहाँ के पदाधिकारी, तो उसमें पंचायत दर्पण में बताइए पदाधिकारी तक तो दर्ज नहीं है कि कौन पदाधिकारी है। फिर उसमें लिखा रहता है कि आपके ग्राम सभा की कार्यवाही, तो आप कभी खोला है कि पंचायत दर्पण? उसमें कुछ दर्ज है कि तो ये तो सब मतलब शासन देखिए इतनी योजना। तो आपको ऐसा लगता है कि इस संगठन से हमारे मध्य प्रदेश में बदलाव आएंगे और उसमें आप कारगर होंगे ये कदम उठाने से? देखिए,
बिल्कुल, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोग धरातल पर हैं, ज़मीनी स्तर पर हैं, और ज़मीनी स्तर पे क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो हमको बहुत अच्छे से पता है। अब एक बात बताइए, अभी अगर कोई आदमी बैठक कर लिया, बैठक करके प्रस्ताव मतलब बिल पास करा लिए फर्जी तरीके से, जब सबके जानकारी में होगा तो आप किसको किसको पैसा खवाओगे? बिल्कुल, पहले समझिए, किसको किसको खिलाओगे? अब होगा क्या कि जब ये होगा कि लोगों में बहुत बंटने वाला हुआ, तो पता चला जैसे कोई अभी 20,000 रुपये निकाल लिया तो 1,000 रुपये पाएगा, तो सोचेगा भैया इसमें नाम हमारा भी बदनामी होगा, और उस बदनामी के चलते लोग उसमें मतलब इन्वॉल्व कम होंगे। तो इसलिए हमारा विकास जो है यह सहभागिता में। जी जी तिवारी जी, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात विशेष रूप से ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो संघर्ष है, और संघर्ष के बाद हमको वास्तव में बहुत बड़ा सफलता मिला है, और यह सफलता चलिए दूर आया दुरुस्त आया जो भी आया, लेकिन उम्मीद की किरण आया। और इसके लिए मैं उप सरपंच संगठन महासमिति की ओर से श्री राजेश जैन जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल को मैं हृदय से संगठन की ओर से, मैं एवं पूरे संगठन की ओर से उनको हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और आज हमको वास्तव में, मुझे क्या पूरे संगठन में एक बड़ा ही हर्षोल्लास है, और सभी लोग काफ़ी प्रफुल्लित हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि हम पूरे मध्य प्रदेश में, है ना, देखिए, और ये आपकी उम्मीद है कि हम इसको पूरे मध्य प्रदेश में संगठन को मजबूत करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल, और जागरूकता लाएंगे। जी जी, देखिए, जब हमारा शहडोल आज सफलता पाया है, इसी आधार पर हमारा इलाकी अनूपपुर जिला बन चुका है, तो ये मैसेज अनूपपुर में चला गया है। कल हम वहाँ भी कार्रवाई करेंगे, वहाँ भी आदेश होंगे, उमरिया में होंगे, सतना में होंगे, ऐसे धीरे धीरे हर जगह होगा। और देखिए, कोई भी कार्य एक जगह से ही होता है। मैं बता दूं आपको, जब मेरे भावना में आई ये संगठन बनाने की वो आया कि हम लोगों का विकास करना है, संगठन बनाना है, वो मैं अकेले चला था, और आज अकेले चलते चलते लोग भी बढ़ता गया, चलता गया, मिलते गए, बढ़ता गया, तो आज हमारा संगठन दिख रहा है। तो ये ऐसे है, आज शहडोल को, कल अनूपपुर, और निश्चित सफलता मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह है नहीं, समय लगेगा। बिल्कुल, आपका तिवारी जी बहुत सराहनीय कार्य है, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी सर, धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।